ग्राफिक डिज़ाइन हिंदी में इस चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं ओम और आज फ्रीलांसिंग के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं इम्पोर्टेंट बेसिक्स ऑफ फ्रीलांसिंग। बेसिक्स इसका मतलब टिपिकल बेसिक्स नहीं है। जो लोग सच में फ्रीलांसिंग में करियर करना चाहते हैं उन लोगों के लिए ये इम्पोर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि एज अ फ्रीलांसर आपको बजट किस तरह से क्रिएट करना है। उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि टाइम को किस तरह से मैनेज करना है और हम लोग सीखेंगे कि क्लाइंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना क्यों ज़रूरी होता है और उसके फ़ायदे क्या होते हैं। तो गाइस बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस अगर आप फ्रीलांसिंग को अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपको आपका बजट जो है वो प्लान करना ही होगा किसी भी हाल में, ताकि आप अच्छे से सेविंग्स कर सको और वो ज़िंदगी जी सको जो आप चाहते हैं या डिज़र्व करते हैं। तो गाइस करना क्या है, देखो बहुत ही सिंपल है। आज से आपको आपका मंथली बजट जो है वो लिख कर रखना है। चाहे जो भी हो, छोटी से छोटी चीज़ हो या फिर बड़ी से बड़ी चीज़ हो, आपको वो लिख के ही रखना है और सिर्फ एक मंथ का लिखना है ताकि आप चेक कर सको। लाइट बिल हो, इंटरनेट बिल हो, या फिर आपका घर का भाड़ा हो, या फिर ऑफिस का भाड़ा हो, या फिर आना जाना, खाना पीना, और भी कई सारी चीज़ें होती है जैसे कि बाहर भटकना, घूमना फिरना, मूवीज़ देखना, इधर उधर घूमना, मोबाइल के रिचार्जेस होते हैं, टीवी के रिचार्ज, डिश टीवी के रिचार्ज। तो कई सारे खर्चे हमारे मंथली होते हैं। तो वो आपको स्टेप बाय स्टेप लिख के रखने हैं कितना आपका टोटली मंथली खर्चा होता है। एंड नेक्स्ट मंथ में आप जितना भी आपका खर्चा हुआ है एक मंथ का वो आप चेक करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका मंथली खर्चा अगर होता है 50,000 तो आपको एज अ फ्रीलांसर 70,000 तो भी मिनिमम कमाने चाहिए अगर आपको सेविंग्स रखनी है। तो 50 अगर आपका खर्चा होता है तो एटलीस्ट 20 तो आपके पास बचेंगे सेविंग्स में। और अगर सेविंग्स आपकी उतनी हो नहीं रही है, आप 70 का टारगेट जो है वो हिट नहीं कर रहे हैं, तो आपको आपके जो अननेसेसरी खर्चे हैं जैसे कि रिचार्जेस या फिर नेटफ्लिक्स का कुछ अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है, या फिर प्राइम मेंबरशिप है, या फिर ऐसे कुछ मेंबरशिप अननेसेसरी हम लोग सब्सक्राइब करके रख देते हैं, उसका पैसा जाते रहता है, तो उसको काटने की कोशिश करो। अगर आप होटल में जाके खाना पीना करते हो मस्त फटाक, तो वो चीज़ें कम कर दो या छोड़ ही दो, तो उससे बहुत सारा पैसा जो है आपका सेव हो जाएगा और जो टारगेट है वो पूरा होने में आपकी जो है हेल्प हो जाएगी। अगर आप मान लीजिए 70,000 का टारगेट रखते हैं तो आपको डेली का मिनिमम 2,500 तो भी अर्निंग जो है वो करनी ही पड़ेगी। 2,500 आपको कमाने हैं, मतलब कमाने ही है अगर आपको 70,000 के आसपास पहुंचना है तो मंथली। एंड आपको उन्हीं 2,500 को ध्यान में रखते हुए क्लाइंट्स को चूज़ करना है, प्रोजेक्ट्स को चूज़ करना है, सेलेक्ट करना है और उस पर काम करना है। और उसी तरह से आपको वो फॉलो करते जाना है पूरे 30 दिनों तक। 70,000 अगर आप मंथली कैलकुलेट करते हैं तो साल का जितना होता है उसमें एक बात जो है वो दिमाग में डाल लीजिए, हमें टैक्सेस भी बहुत सारे होते हैं। प्रोफेशन टैक्स अगर आप भरते हैं तो उसका होता है, इनकम टैक्स हम लोग तो ऑब्वियसली भरते ही है, तो ऐसे भी टैक्सेस हमें लगते हैं। कभी कभार हम लोग बीमार पड़ जाते हैं या फिर कभी कभार हमारा काम करने का मन नहीं करता, तो ऐसे जो दिन होते हैं वो भी इसमें से माइनस होते हैं। तो ये सारी चीज़ें सोच के आपको काम करना है, ठीक है। छुट्टियां आप ले सकते हैं एज अ फ्रीलांसर। किसी ने मुझसे पूछा था कि छुट्टियां ले सकते हैं क्या एज अ फ्रीलांसर? बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन आपको 4 दिन का टारगेट एक दिन में टारगेट कंप्लीट करके ही आपको जो है छुट्टियां लेनी चाहिए मेरे हिसाब से। मैं वैसे ही करता हूँ। तो गाइस आप में से कई लोग बोल रहे होंगे कि इतना सारा पैसा अगर कमाना है एक दिन में 2,500 रुपये अगर कमाने हैं तो कितना टाइम देना पड़ेगा? टाइम तो देना पड़ता है ऑब्वियसली, मेहनत और टाइम तो लगता ही है फ्रीलांसिंग में। तो आपका टाइम आप किस तरह से मैनेज कर सकते हो या करना चाहिए आपको? तो मेरा सजेशन है कि देखिए एज अ फ्रीलांसर हमें कई सारे काम अकेले करने पड़ते हैं, जैसे कि क्लाइंट्स ढूंढो, उन्हें कॉल करो, जाके मिलो, पटाओ, प्रोजेक्ट्स लो, फिर उसके ऊपर काम करो, फिर फाइल्स की डिलीवरी करो, या फिर जो भी है, कई सारी चीज़ें होती है हमें अकेले को ही हैंडल करनी होती है। तो टाइम मैनेज करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और ये एक स्किल है जो आपको आनी चाहिए। एंड इतना सब कुछ करने के बाद आपको आपके फैमिली के लिए या पर्सनल लाइफ के लिए भी टाइम देना होता है। तो इसके लिए मेरा सजेशन है कि आपका जो दिन है उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप 12 से 7 काम करते हैं
तो 12 से 3 आप वो काम कीजिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो सबसे बड़े हैं, जो सबसे टफ है, ठीक है। 3 से 4 आप ब्रेक ले सकते हैं। 4 से 7 आप जो है वो मीडियम लेवल के काम या फिर जो इजी काम है वो कीजिए, या फिर उस टाइम में आप बाकी के काम कर सकते हैं, जैसे कि क्लाइंट्स को कॉल करना, उनसे बातचीत करना या मीटिंग के लिए जाना। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आपको करनी है 2 हिस्सों में, और ये पूरा आपको वीकली करना है। वीक का पूरा आप प्लान बना के रखिए। मैंने जो कहा वही फॉलो करें आप, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है। आप आपके अनुसार भी टाइम जो है वो सेट कर सकते हैं। आपका खुद का टाइम टेबल आप खुद बना सकते हैं। मैं जस्ट एक सजेशन दे रहा हूँ, इस तरह से आप कर सकते हैं। वीकली जो है वो आप दिन भी डिवाइड कर सकते हैं कि 3 दिन शुरू के जो है मैं क्लाइंट्स को कॉल करूँगा, या फिर उनके साथ मीटिंग फिक्स करूँगा, या फिर उनसे जाके मिलूँगा, या फिर उनके प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करूँगा। जो भी है ये सारे 3 दिन शुरू के मैं सोमवार, मंगलवार, बुधवार ये करूँगा, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार जो है मैं काम करूँगा। इस तरह से आपको ये डिवाइड करके रखना पड़ेगा। संडे को मैं छुट्टी लूँगा, जैसे हर कोई लेता है ठीक है। तो इस तरह से आप ये जो टाइम है उसको अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्लाइंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट, लीगल कॉन्ट्रैक्ट करना क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों ज़रूरी है। देखिए, एज अ फ्रीलांसर हर किसी के ज़िंदगी में ये एक ना एक दिन ऐसा हुआ ही होगा कि कोई ऐसा भंगार क्लाइंट आपको मिला होगा जिसने आपसे काम करवा के लिया और आपको पैसे नहीं दिए, या फिर बहुत सारा काम आपसे करवा के मतलब बोला होगा कि ये सारा काम है लेकिन बजट इतना ही है, ठीक है। या फिर ऐसा भी हुआ होगा कि शुरू में बोला होगा कि बस इतना ही काम करना है, दिन बाद में जब काम पूरा हो गया वो फिर बोलता है कि नहीं ये भी करना है और बाकी है। कई सारे क्लाइंट्स अननेसेसरी चिक चिक करते हैं कि ऐसा नहीं, वैसे नहीं, ये मैंने बोला ही नहीं था, वो बोला ही नहीं था मैंने, मुझे ऐसा ही चाहिए। होता है, हर किसी फ्रीलांसर के साथ ये होता है, हर किसी डिज़ाइनर के साथ ये होता ही है, शुरू में होता ही है। अगर आपके साथ भी हुआ है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, आपका एक्सपीरियंस जो है वो शेयर कीजिए ताकि बाकी लोग भी पढ़ सके। तो ऐसे लोगों को, ऐसे क्लाइंट्स को दूर रखने के लिए और कंट्रोल में रखने के लिए ये जो लीगल कॉन्ट्रैक्ट है वो काम में आता है। और इससे भी ज़्यादा खुद की सेफ्टी, खुद के जो पैसे हैं उसकी श्योरिटी के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो काम में आता है। कैसे, मैं बताता हूँ। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट करने से फ़ायदा जो है वो दोनों का होता है, क्लाइंट का भी होता है, फ्रीलांसर का भी होता है।